गिरे जापति काशी जासु भवन अणिमादिक दासी। शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम। श्री साडे राम साडे राम साडे राम श्री साडे राम साडे राम श्री साडे राम श्री साडे राम साडे राम श्री साडे राम साडे राम। शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम श्री शरणम श्री शरणम शरणम श्री शरणम शरणम श्री भवहरणम भवहरणम हरणम आराधना करते हैं, उसका सत्संग करते हैं, बिना मांगे देने वाला, बिना मांगे दे देता है। जैसा कि आपने पूर्व में कथा श्रवण की, ये दंडे तक चलवा दो भाई के लिए ब्राह्मण देखो ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ये अहंकार समझिए आप या फिर मानसिकता समझिए। कुछ लोग कहते हैं, आपने देखा भी होगा मोबाइलों पे ये जो रील बोलते हैं जैसे कि हम ब्राह्मण हैं, कुंडली पलट भी सकते हैं और जाने क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्राह्मण नहीं आप ब्रह्मा हो, सर्वप्रथम तो ब्राह्मण नहीं आप तो ब्रह्मा हो। कहने का आशय क्या है कि यदि कोई देखो आप हो और हम हैं, अब आप बताओ आप किसको प्रणाम करोगे? हमें प्रणाम करोगे? आप प्रणाम करोगे हमें? पक्की बात है। कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। सब के सब मूर्ख हैं, बुरा मत मानना, सत्य कह रहे हैं। क्यों प्रणाम आप हमें नहीं कर रहे? यदि आप ये विचार करो कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए आप हमें प्रणाम कर रहे हो, तो ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्हें कोई प्रणाम नहीं करता महाराज। मनुष्य यदि किसी को प्रणाम करता है तो वो मनुष्य को प्रणाम नहीं करता, वो करता है प्रणाम मात्र उसके कर्म को प्रणाम करता है। अब यहाँ जो देवराज था, समय के हिसाब से देखो सब कुछ परिवर्तित होता है, ध्यान लगा के सुनना। देवराज कैसा था? वो अपने धर्म से वंचित था, ब्राह्मण कर्म कभी किया नहीं। उसी प्रकार से कौन था? बिंदु भी ऐसा ही था, जिसकी पत्नी कौन थी? चंचला। ठीक है, दोनों कहानियां यहाँ मिलके चल रही हैं और दोनों में आपसे कुछ पूछा जाएगा। ये कहानी है कि ऐसी कहानियां देखो 84 महादेव की। अब बैठे हम अवश्य हैं इस पद पे, वो ठीक है, लेकिन पूछा आपसे ही जाएगा जब आपको बताया जाएगा। तो कर्म देवराज का भी गलत, बिंदु का भी गलत। अच्छा, कुछ समय बाद चंचला का भी कर्म, वो भी अपने कर्म से वंचित। अब देखो यमदूत, उसे यमदूत लेने आए। यमदूत लेकर के आए, किसे लेने आए? देवराज को। देवराज को यमदूत लेने आए। अब देवराज कहाँ है आपका? यमलोक में। यमलोक में ही पहुंचेगा। अब बिंदुक चला गया, इधर बिंदुक चला गया। अब चंचला देवी वो लग गई कहाँ? कथा श्रवण करने। कथा श्रवण किसने की थी चंचला से पहले? देवराज ने। देवराज ने कथा श्रवण की थी। इधर देख लो ना, ध्यान दे लो, इधर उधर मत देखो। देवराज ने कथा श्रवण की थी। अब देखो चंचला ने भी श्रवण की। कथा वही है, शिव महापुराण है, कोई दूसरी कथा है? कोई आज तक किसी महाराज ने कहा हो कि ये दूसरी कथा सुनी थी चंचला ने या देवराज ने? तो आप हमें बता देना। दोनों ने वही कथा सुनी थी। देवराज को लेने कौन आया? यमलोक। यमदूत आए, यमलोक ले गए। अब चंचला जी को लेने कौन आया? शिवगण। शिवगण लेने आए थे।
अब बताओ महाराज इतना भेदभाव क्यों? कथा तो हुई थी। ऐसा क्या कारण है? कथा वही है, भक्त भी वही है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि स्त्री को कुछ अधिक मिले और पुरुष को थोड़ा पुण्य फल कम मिले, ऐसा तो है नहीं शास्त्रों में, वो तो बराबर है। लेकिन इसका कारण क्या है कि देवराज को यम के दूध लेने आते हैं और माता चंचला को शिव के दूध लेने आते हैं। कोई बताएगा क्या कारण है? बहुत कथा सुनिए, कभी प्रदीप मिश्रा, कभी कौशिक जी, उपाय मिलेंगे, बस उपाय चाहिए, कथा कैसे चाहिए, उसका कारण है। कारण क्या है उसका? कथा श्रवण देवराज ने भी की थी, ये सत्य है। कथा चंचला ने भी श्रवण की थी, ये भी सत्य है। शिवालय में बैठ के देवराज ने श्रवण की थी और शिवालय में बैठ के ही किसने? चंचला ने भी श्रवण की थी। दोनों एक समान थे, लेकिन एक फर्क था। वो फर्क क्या था? चंचला ने ब्राह्मण सेवा साथ में की थी। बोलो की थी या नहीं की थी? ब्राह्मण सेवा साथ में की थी, इसीलिए उसे शिव के दूत लेने आए। यही एक कारण है। कहने का अर्थ क्या है महाराज? देखो कि कथा श्रवण करते हो ठीक है, लेकिन उसमें से कथा तो वही रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि कथा परिवर्तित होगी, कथा तो वही रहती है। लेकिन उसमें कुछ न कुछ, ये एक ऐसी कथाएं हैं, कुछ कथाएं जो कि कथाओं में कथा इतनी गूढ़ छुपी हुई हैं जिन्हें निकालना अत्यंत विचित्र है। विचित्र क्यों है? क्योंकि समय अधिक लगता है। अब चंचला देवी जी महाराज चली गई। देखो कितने सूक्ष्म शब्दों में कहा गया, दोनों वर्णन हो गए आपके सूक्ष्म शब्दों में। सूक्ष्मता इसलिए लेके चलनी पड़ रही है हमें, क्योंकि हमें 84 महादेव में प्रवेश करना, और इस प्रवेश के लिए अभी न जाने कितने चौराहे आएंगे हमारे मार्ग में। तो चंचला माता जब शिवधाम को चली गई तो हमारी गुरु माता पार्वती की सखी बन गई। अब दोनों ही नित्य प्रेम भाव से देवादिदेव महादेव की पूजन अर्चन किया करें। एक दिन देवादिदेव महादेव विराजमान थे। जैसे कि घर परिवार में कभी कभी खुशी का माहौल होता है, तो देवादिदेव महादेव विराजमान थे। वाम भाग में माता पार्वती विराजमान थी और उनके सम्मुख में चंचला देवी एक शिवलिंग का पूजन कर रही थी। अनायास ही देवादिदेव महादेव और माता पार्वती को देख करके उनका चित्त चला गया किधर? बिंदु की तरफ। अब बिंदु की तरफ गया तो दुख हुआ, कष्ट हुआ। अब देवादिदेव महादेव ने कहा कि पार्वती, उमा, कि हाँ प्रभु, कैसा लग रहा है? जैसे कि चंचला कष्ट में हो, पूछो। उन्होंने पूछा। अब देखो विचार करने वाली बात है, यहाँ किसे भेजा देवादिदेव महादेव ने? माता पार्वती को। माता पार्वती को भेजा। क्यों? क्योंकि स्त्री से स्त्री का कष्ट पूछे तो अच्छा है, वो शोभा देता है। अब माता पार्वती ने पूछा तो वो कहती है चंचला माता कि मैं माता ये जानना चाहती हूँ, मेरे पति जो है बिंदु जिसकी हुई तो क्या गति हुई? माता पार्वती ने बताया कि वो तो अपने कर्म का भोग के इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, वायु पीकर रहता है। अत्यंत उन्हें कष्ट हुआ, और जब कष्ट हुआ तो माता चंचला कहती हैं कि माँ, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके द्वारा मैं अपने पति को मुक्ति दिला सकूं? माता कहती हैं कि हाँ, उपाय तो है। कि क्या? कि शिव पुराण का। शिव पुराण के हाँ। अब देखना, शिव पुराण किससे कह रही है माता पार्वती? चंचला से। अब चंचला कोई नई तो है नहीं, वो तो अपने जीवन में कई बार श्रवण कर चुकी थी शिव पुराण।